हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस पे स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम लगातार हो रहा था। उसी कड़ी में आज 25 तारीख 2024 के सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसका हम लोग जीएस वाले सेगमेंट का आंसर की देखेंगे, जिसको आप अपने आंसर से मैच करा के अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि जीएस में आपने कुल कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो 25 तारीख को पेपर हुआ है, उसके सेकंड मीटिंग के जीएस वाले खंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें जो जीएस का पहला प्रश्न पूछा है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो श्रीलंका की जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसको किस नाम से जानते हैं, तो रूपी के नाम से जानते हैं। यानी जो श्रीलंका में राष्ट्रीय मुद्रा होती है उसको रूपी कहा जाता है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या था। तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूजन है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार ये इसका मतलब क्या होगा, लेकिन जिस हिसाब से निकाला गया है इसका आकलन, तो अगर हम वर्तमान की बात कर लें तो इसका 2% के आसपास था। यानी 2% रुपए ट्रिलियन में इसका मूल्य दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा डाउट है, स्टार मार्क कर देते हैं। बट इसका आंसर हमारे हिसाब से इसका आंसर सी होगा। तो देखते हैं आयोग क्या मानता है, लेकिन फिर भी हम इसको सी मान के चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो भूताप ज्वालामुखी परिदृश्य के लिए कौन सा देश हो जाएगा? इसमें आइसलैंड हो जाएगा। यानी उत्तर आपका इसमें कौन सा सही होने वाला है? तो ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। तो इनको जो कहा जाता है सफेद उड़ान। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसमें देशों की कुल संख्या 54 है। कितनी है? 54 है। तो उत्तर सही हो जाएगा क्या? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है नक्सल विरोधी अभियान है। क्या है? एक नक्सल विरोधी अभियान है। यानी आपका उत्तर इसमें कौन सा सही हो रहा है? तो बी वाला आपका इसमें उत्तर सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप है। तो डब्ल्यूपीआई का जो पूर्ण रूप होता है, होलसेल होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो उत्तर इसमें कौन सा सही होगा? डी वाला उत्तर इसमें सही होगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें टोटल कितना अतिरिक्त बढ़ावा मिल सकता है? तो 1 से 2 लाख के आसपास। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? इसमें बी वाला उत्तर सही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो इसमें कौन सी हो जाएगी? सीआरसी। तो उत्तर सही क्या होगा? इसमें बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो कौन सी थी जो भारत की पहली कंपनी बनी थी? तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। यानी उत्तर आपका इसमें कौन सा सही हो रहा है? सी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्क का मतलब क्या है? तो सार्क का मतलब सीधा सीधा होता है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी उत्तर क्या सही होगा? इसमें ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया था? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, और इसका जो निर्देशन कार्य किया था रिचि मेहता ने किया था। तो उत्तर इसमें कौन सा सही होगा? सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईटीसी का जो पूर्ण रूप होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट।
सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? बी वाला उत्तर आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। तो माह की बात किया है, तो आपका उत्तर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला आपका उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो टोल टैक्स। क्या उत्तर सही हो जाएगा? डी वाला आपका इसमें राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गैलीलियन उपग्रह या चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा? बृहस्पति। उत्तर क्या सही होगा? बृहस्पति, यानी सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा भंग करने की जो शक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। उत्तर आपका कौन सही बनेगा इसमें? ए वाला उत्तर आपका सही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? तो इसमें क्या विशेषता थी कि प्रत्येक वर्ष 100 दिन का रोजगार की गारंटी होगी। तो उत्तर क्या होगा इसमें? आपका राइट आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आसियान के संबंध में भारत की ईस्ट नीति क्या महत्व है? तो सीधा सीधा इसका महत्व हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। उत्तर इसमें कौन सा सही हो रहा है? ए वाला उत्तर इसमें क्या हो रहा है? एकदम राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? चंद्रयान 3 मिशन को। उत्तर क्या इसमें सही बनेगा? ए वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DDoS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनेलियल ऑफ सर्विस। उत्तर आपका सही होगा, डी वाला इसमें राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने ने प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था 2014 शांति के लिए? तो कैलाश सत्यार्थी। उत्तर इसमें आपका क्या सही होगा? बी वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? तो थॉमस हार्डी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, यानी उत्तर इसमें आपका क्या सही हो रहा है? डी वाला उत्तर आपका एकदम सही हो रहा है। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो एलोरा किस राज्य का एक पवित्र स्थल है? तो यह एलोरा गुफा जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उत्तर इसमें क्या आपका सही बनेगा? डी वाला उत्तर सही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति विज्ञान कौन है? थोड़ा सा अटपट शब्द है, लेकिन वैज्ञानिक या विज्ञान से प्रश्न पूछा है और इसका सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला इसमें सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का एक ही शास्त्रीय नृत्य है, वह कौन सा नृत्य है? कथक है। यानी आपका उत्तर इसमें कौन सा सही बन जाएगा? बी वाला आपका इसमें क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो फसल बीमा योजना जो है कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। तो सही उत्तर इसमें डी वाला होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं और अगला प्रश्न है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या कहलाता है? तो खाता एक सार्वजनिक, व्यक्तिगत या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? ए है हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो 576 वर्तमान में है, तो इसमें 576 वाला विकल्प नहीं है, तो इसलिए आपका सही उत्तर होगा सी वाला हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है यह ब्राजील की मुद्रा है। तो उत्तर सही क्या होगा इसमें? ए वाला आपका एकदम राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य है? पूर्वी
देशों के साथ संस्कृत आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाना। तो यही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, यानी सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। तो उत्तर इसमें सही क्या हो जाएगा? डी वाला आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉट 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 में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है, तो इसको क्या कहते हैं? डेटा दिदलिंग। तो उत्तर इसमें कौन सा सही होगा? बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रेड मार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है, तो ये किस पे होता है? तो अमूर्त संपत्तियों को ये हॉलमार्क दिए जाते हैं, तो उत्तर इसमें कौन सही होगा? ए वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया था? तो ये कौन सा देश था? अल सल्वाडोर था। उत्तर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला उत्तर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो इसमें कौन था? यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर क्या होगा? डी वाला इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च का दूसरा बुधवार। तो उत्तर इसमें क्या सही हो जाएगा? ए उत्तर इसमें एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वह भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें डी वाला आपका एकदम राइट आंसर बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सेकंड मीटिंग 25 तारीख के सेकंड मीटिंग पेपर हुआ था, उसका जीएस वाला सेगमेंट था, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।